नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। अगर आप बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी करने के इच्छुक हैं और आपने नेट जेआरएफ भी कर लिया है तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है बिना नेट जेआरएफ के और नेट जेआरएफ के, और इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसीजर रहता है, यूजीसी की गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी या आपके जो सुझाव हैं उसका पूरा मान रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपके पास डिग्री है, क्या क्या इसके प्रोसेस रहने वाली है, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया में आपको सबसे पहले आपको जो विश्वविद्यालय के फॉर्म भरना होगा, जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है उसके फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो लिखित परीक्षा होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन, जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है 2022 की, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें कैसे क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं एडमिशन के लिए और आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तब आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। क्या क्या इसकी गाइडलाइन रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको आ जाना है। होम की इनिशिएटिव वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। इसको जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत राजपत्र गजट। इसके आप जैसे ही पीएचडी के कार्यक्रम की पात्रता मानदंड पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष या 2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय 4 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सार्वजनिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं। तो यानी कि जो 4 वर्षीय बीए बैचलर डिग्री होती है और 2 वर्षीय या 1 वर्षीय मास्टर डिग्री होती है, उसके बाद इसकी मान्यता रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम की अवधि है। कार्यक्रम की अवधि में आप यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 3 वर्ष की होगी। पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी और जिसमें संबंधित पाठ्यक्रम का जो कार्य है वो भी शामिल होगा। और कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष तक हो सकती है। मिनिमम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष तक हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश की प्रक्रिया। प्रवेश की प्रक्रिया में आप देखते हैं प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैज्ञानिक नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति प्लान करते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके ही किया जा सकता है। या तो आपके पास उच्चतर शिक्षण संस्थान एवं साक्षरता के आधार पर यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश देगी। या तो आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए या जो आपके पास गेट होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है वो प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाते हैं। उसमें आपको प्रवेश परीक्षा में 50% शोध पद्धति तथा 50 विशिष्ट विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको ये जो रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा, जो भी कैटेगरी वाइज है रिजर्वेशन 5 अंकों का वो भी मिलेगा। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले छात्र पात्र होंगे, जो कि एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम उनका जिनका क्लियर हो जाता है और जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको पीएचडी के एडमिशन के लिए प्रोसीजर के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर आप इसका अगला पॉइंट देखेंगे कि उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 70 और साक्षरता मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30 का महत्व यानी कि 70-30 का जो रेशियो है वो रखा जाएगा। 70% पेपर के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे और 30% नंबर जो है वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। दोस्तों, जो भी यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस एग्जाम कराती है उनमें एंट्रेंस एग्जाम को फिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें आपके पास या तो 4 वर्ष की आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद उसके साथ 1 या 2 वर्ष का मास्टर डिग्री कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बशर्ते 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम अंक 75% होने चाहिए या इसके समकक्ष
ग्रेड या एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम प्लान होता है, जो कि सेमेस्टर में ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है आप लगभग दोस्तों, तो उसके अलावा जो भी आप क्रीमी लेयर या अनुसूचित जाति SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 5 नंबर की छूट मिलेगी, यानी कि आपको 75 की जगह 70% अंक आने चाहिए। 70% अंक आने के बाद ही आप PhD के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास MPhil हो, MPhil कार्यक्रम को कम से कम 55% अंक के साथ पास किया होना चाहिए। जो आपके पास MPhil है उसको 55% अंक के साथ पास किया हो, तभी आप PhD डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी अगर ग्रेड प्रणाली है तो ग्रेड प्रणाली के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं और क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो UGC के नियमों के अनुसार आपके पास या तो मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ होनी चाहिए, SC/ST में 50%, या फिर 4 वर्षीय स्नातक ऑप्शनल है, जो कि नई शिक्षा नीति के NEP के तहत 75% अंकों के साथ 4 साल का ग्रेजुएशन रिसर्च के साथ होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि दोस्तों नेट JRF के बिना PhD के फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेट JRF के साथ अगर आप एडमिशन लेते हैं PhD में तो कई यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा से छूट मिल जाती है, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। अगर आप नेट JRF क्लियर कर लेते हैं तो सीधा PhD में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप नेट JRF नहीं करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा नेट JRF के साथ आपको फेलोशिप 37,000 से 42,000 के बीच मिलती है, जो कि प्रति माह मिलती है JRF के साथ। और अगर आप नेट JRF क्लियर नहीं करते हैं तो सरकारी जो फेलोशिप है वो नहीं मिलती, बाकी और यूनिवर्सिटियां जो अपनी तरफ से फेलोशिप देती है वो आपको मिलेगी। और इसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो नेट JRF को प्राथमिकता दी जाती है। उसके अलावा बिना नेट JRF को डिग्री की जो PhD डिग्री है उनको प्राथमिकता कम दी जाती है दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं तो UGC की मान्यता। सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसको अच्छे से चेक कर लें कि PhD के लिए उसके पास UGC की मान्यता है या नहीं है, तभी उसमें एंट्रेंस एग्जाम दे और PhD के लिए एडमिशन ले। या कोर्स वर्क, एडमिशन के बाद आपको सबसे पहले 6 महीने का कोर्स करना होगा, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्ट टाइम PhD के पात्रता और एलिजिबिलिटी। अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। पार्ट टाइम PhD के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। या तो शैक्षणिक योग्यता के साथ मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंक होने चाहिए। रोजगार का प्रमाण, आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, सरकारी विभाग, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी संगठन में पूर्णकालिक फुल टाइम कर्मचारी होने चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कुछ विश्वविद्यालय कम से कम 1 से 2 साल के कार्य अनुभव की मांग कर सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी के लिए अपने नियमों पर आधारित है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है NOC अनिवार्य होती है। पार्ट टाइम PhD के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है NOC। आपके पास NOC होगी तभी आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं। जो आपका एम्प्लॉयर है या आपकी ये जो डिपार्टमेंट है वो NOC देता है कि आपके पास पहले से उसे कोई आपत्ति नहीं है आपके PhD करने से, रिसर्च कार्य के लिए समय देगा और आपके कोर्स वर्क जो है वो पूरा करने के लिए अनुमति देता है। संस्थान के लेटर हेड पर ये जारी होता है, यानी कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके लेटर हेड पर आपको ये लिखा के लाना होगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में PhD कराने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम PhD के लिए सामान्यतः ये शर्तें रखी होती हैं। न्यूनतम अनुभव, आपके पास कम से कम 2 वर्ष का नियमित अनुभव शिक्षण या उद्योग में होना चाहिए। उसके अलावा प्रवेश परीक्षा पैट, यदि आपके पास नेट JRF नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी की जो यूनिराज पैट परीक्षा देनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप एडमिशन ले सकते हैं। NOC अनिवार्य है। आपको अपने विभाग डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC देना होगा कि वो आपको शोध कार्य के लिए समय देंगे। उसके अलावा उपस्थिति अटेंडेंस कार्य जो है कोर्स वर्क के दौरान आपको नियमित रूप से विभाग में उपस्थित होना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपको ये PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी PhD क्लियर नहीं होगी दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की, राजस्थान में बहुत से सरकारी टीचर हैं जो ग्रेड 3, 2, 1 के टीचर हैं। उनको अगर PhD करनी है तो जो UGC के गाइडलाइंस है उसमें डिस्टेंस लर्निंग का जो कोर्स है PhD है ही नहीं दोस्तों। डिस्टेंस लर्निंग में PhD आप कर ही नहीं सकते हैं। जो UGC की गाइडलाइन है उसके अनुसार या MHRD के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप डिस्टेंस लर्निंग से PhD नहीं कर सकते हैं। पार्ट टाइम PhD के लिए आपको स्टडी लीव या NOC की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से आपको लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो बिना नेट JRF के PhD करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। या आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको सलाह देनी हो, कोई भी आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही जॉब एजुकेशन से रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन को
सबसे पहले देखने के लिए या ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जॉब एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों।